भैया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी। मेरे साथ है हरियाणा से भाई सतवीर दलाल जी। सतवीर भाई का एक छोटा सा चैनल है भारत लिंक ग्लोबल। राष्ट्रवादी आदमी है, राष्ट्र की बात करते हैं। एक बात हमेशा कहते हैं कि हमारा देश, हमारी भारत माता सबसे ऊपर है, धर्म से ऊपर है, जात से ऊपर है, मतलब राष्ट्र सर्वोपरि है। तकबीर भाई, आपसे इस चर्चा को करने का मेरा एक बड़ा छोटा सा कारण था। आप जाट आदमी हैं। जाटों के लिए एक बात की जाती है, बैल बुद्धू होते हैं, या होते हैं, वाह होते हैं। मैं एक बात मानता हूँ, जाट शरीफ लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं और देश प्रेमी लोग होते हैं। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत जाटों के साथ आई है। आप लोग राष्ट्र की, केंद्र की राजनीति से दूर हो गए। भाजपा से आपके क्या संबंध विच्छेद थे उसमें बात नहीं करूंगा, पर मुझे बस एक बात बताइए। जहां यूपी में राजपूतों ने, ठाकुरों ने, क्षत्रियों ने केंद्र की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कब्जा कर लिया, जो कि अखिलेश यादव कहते हैं, मैं नहीं कहता, ना हमारा चैनल कहता है। अखिलेश यादव कहते हैं एसटीएफ का फुल फॉर्म है स्पेशल ठाकुर फोर्स। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का कहना हो या हम देख भी रहे हैं, अभी संजीव बालियान वर्सेस राजीव प्रताप रूडी का इलेक्शन भी हुआ, उसमें देखा कि पूरी की पूरी राजपूत लॉबी इकट्ठी हुई थी। भाई साहब, मुझे बस एक सिंपल बात बताइए, क्या दूरदर्शिता की कमी थी जाटों में, या चौधर अकड़ केंद्र की राजनीति से दूर होने का कारण क्या है? देखिए सर, पहले बात तो ये मैं बताऊं कि जाट है ना, ये उत्तर भारत में ही ज्यादा है। उसमें से हरियाणा भी एक प्रमुख है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर बीजेपी ने कोई खास नहीं किया जाटों के लिए। उन्होंने जो जाट वर्सेस 35 बिरादरी का जो नारा लगाया ना, इससे भी जाट थोड़े हिचके हुए हैं बीजेपी में जाने से। हालांकि बीजेपी में आने लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी में नहीं आ रहे, वो आने लग रहे हैं, लेकिन बहुत कम उसमें आने लग रहे हैं। जब तक ये जाट वर्सेस नॉन जाट का नारा नहीं लगे, खत्म नहीं होगा, तब तक जाट पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। दूसरी बात है, मैं थोड़ा हरियाणा पे ज्यादा फोकस रखूंगा। हरियाणा में जाटों का बिखरने का कारण सर, मैं एक तो बिखराव मानता हूँ इसको, और वो बिखराव है दो तरह का। एक तो है राजनीतिक बिखराव और एक है सामाजिक बिखराव, जिसको आर्थिक बिखराव भी कह सकते हैं। तो राजनीतिक में बिखराव में ये मैं मानता हूँ कि जाट पॉलिटिक्स जो है ना, वो चौधरी देवीलाल जी और हुड्डा फैमिली, इनके इर्द गिर्द चलती है। ज्यादातर जाट इन्हीं दो के अंदर बटे हुए हैं, और जब जाट जब बट जाता है तो उसकी जो ताकत है वो भी तो आधी रह जाती है ना। दूसरा फिर ये है कि जो जाट कम्युनिटी है वो गांव में ज्यादा है, गांव से निकल के अब वो शहरों में आने लग रहे हैं अपने आर्थिक उसके लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, उसके लिए। तो शहरों के अंदर जो है ना, वो नॉन जाट ज्यादा है, जाटों की इतनी ज्यादा संख्या नहीं है। वो जाट आ तो रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या टोटल अगर आप वोटिंग में काउंट करोगे तो 5% से भी कम है। 5% से कम जब जाट होंगे तो वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकते। तो गांव से निकल के जाट शहरों में आने लग रहे हैं। शहरों के अंदर उनकी जो इतनी ज्यादा वोटिंग पावर रही नहीं कि वो अपना वो जिता सके सीट को, या फिर अपना आधिपत्य जमा सके। इसका एक ये भी है कि जाट उससे दूर होते जा रहे हैं, और जाटों की जो वैल्यू है वो दिखाई नहीं दे रही, बटने के कारण दिखाई नहीं दे रही कि वो बढ़ चुके, एक जगह नहीं है। एक तो राजनीतिक रूप से बढ़ चुके हैं, वो देवीलाल परिवार में बढ़ चुके हैं, हुड्डा परिवार में बढ़ चुके हैं, और अगर हरियाणा से बाहर की बात करें तो और कोई जाट नेता कोई बीजेपी में तो वो कुछ उसके साथ है, दूसरी पार्टियों में तो वो उसके साथ है। तो जाट नेता भी तो बटे हुए है ना सर। तो बीजेपी से इसलिए भी लग रहा है बीजेपी को आगे जाट उनके साथ नहीं आ रहे, लेकिन इतना ज्यादा बीजेपी ने भी तो कोई स्पेशल नहीं किया है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, पता नहीं सच है या झूठ है, कि जब जाट आरक्षण हुआ था हरियाणा के अंदर, तो ये बात सुनने में आई थी कि खट्टर साहब ने ये कहा था कि हर जिले से 500 500 700 700 आदमी इकट्ठे करो नॉन जाट, और उनको अगर कोई जाट वो करता है, शरारत करता है या वो करता है, तो उनको मतलब ठिकाने लगा दो। अब मुझे नहीं पता ये बात सच है या झूठ है। तो उसी की प्रतिक्रिया के रूप में जाट इकट्ठे हुए और उन्होंने ये कहा ठीक है भाई, वो 500 500 700 700 हर जिले से आते हैं, तो हम 1000 2000 आ जाते हैं, और वो लाठी लेके आते हैं तो हम भी दूसरे हथियार लेके आते हैं। ये अफवाह थी या सच थी, ये तो मैं इस चीज का तो वो नहीं करता, प्रमाणित नहीं करता मैं अपने उससे। लेकिन अगर ऐसी अफवाह थी भी
तो इससे ये तो गया ना कि भाई जाट कम्युनिटी के खिलाफ है बीजेपी, इसलिए वो थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि सेंट्रल लेवल पे मोदी जी ने प्रयास किया है, सतपाल मलिक है उनको गवर्नर बनाया, जगदीप धनखड़ जी हैं उनको उपराष्ट्रपति बनाया। मैं मानता हूँ उपराष्ट्रपति पद प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री से ही बड़ा होता है, पावर चाहे किसी की हो, लेकिन मोदी जी ने तो प्रयास किया ना जाट कम्युनिटी को जोड़ने का। लेकिन जाटों को भी तो विश्वास नहीं हो पा रहा ना सर बीजेपी के ऊपर, कुछ और करना पड़ेगा बीजेपी को, जाटों को विश्वास में लेना पड़ेगा, और वो सिर्फ तब हो सकता है जब जाट वर्सेस नॉन जाट के नारे को खत्म किया जाए। ये मेरा मानना है सर। जी ठीक है सतवीर जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, मैं आपकी बात समझ भी रहा हूं, पर मेरा एक प्रश्न आपने फिर उसका जवाब नहीं दिया। जी जी जाटों जी को बीजेपी से दिक्कत क्या है? क्या जाट उस लोभ में बैठा है कि भैया हमें कुछ ना कुछ पहले बीजेपी दे तब हम बीजेपी के साथ जाएंगे? सर मैं आपको एक नहीं बात सर, बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश का नहीं रहने नहीं वाला हूं, ऐसा, बनारस के बगल में मेरा गांव है गाजीपुर। जी 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 आप मेरी बात सुन ले। मैं रेलवे जी में जी नौकरी करता हूं, मुगल सराय स्टेशन जी है, अब हम्म, नाम बदल के हो गया दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। जी दिल्ली कलकत्ता जो मेन लाइन है ना, जो असली मेन हम्म लाइन है, वो एक्चुअली मुगल सराय में है, और मुगल सराय हम्म बनारस से 15 किलोमीटर दूर है। जी आप 2017 से पहले का आपको घटना बताता हूं। मैं 2013 से मुगल सराय में हूं, मैं ठीक है। रेलवे क्वार्टर में रहता हूं। हम्म यहां रेलवे के 6,000 से ज्यादा कर्मचारी, उनका परिवार रहता है। और हम्म मुगल सराय जो छोटा सा तहसील है, छोटा सा स्टेशन है, पर हम्म भाई साहब यहाँ पे रेलवे की आज तक की इंडिया की सबसे बड़ा यार्ड यहाँ पे है। जितना भी हम्म कोयला वो धनबाद से आता हो चाहे उड़ीसा से आता हो, वो यहाँ आके अनलोड होता है, और ट्रकों के माध्यम से या रेलगाड़ी के माध्यम से ही पूरे नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जी आप इस बात को जान लीजिए कि इस शहर में, मुगल सराय में, एशिया की सबसे बड़ी कोयले की मंडी भी है हम्म और तहसील है। और क्योंकि बड़ा जंक्शन है, बनारस के बगल में है, बनारस से मात्र दूरी 10-12-15 किलोमीटर है। हम्म सर इस शहर में अखिलेश यादव की सरकार में ना हम्म 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बिजली आती थी। हम्म और मेरा गांव क्योंकि एकदम 40 किलोमीटर दूर है, तो मैं संडे को अपने गांव जाता था। पर हम्म सतबीर भाई, आपको जान के हैरानी होगी, मैं रात को रुकता नहीं था अपने गांव पे। पता है हम्म क्यों? 5 घंटे हम्म लाइट आती थी मेरे गांव, और वोल्टेज आती थी 200, 180, 190। और मुगल हम्म सराय जो कि मात्र 40 किलोमीटर है मेरे गांव से, वहां रेलवे की बिजली आती थी 24 घंटे, और वोल्टेज हम्म आती थी 240, 250, 250, हम्म 240 वोल्टेज आती थी। तो हम्म मेरा टारगेट क्या होता था? सवेरे सवेरे गांव चले जाओ, दिन भर गांव में रहो, और शाम को गाड़ी लेके आ जाओ, और रात को अपने क्वार्टर पे आके एसी लगा के सोएंगे आराम से। भाई हम्म साहब, ये फर्क आता है। आज बीजेपी है ना, सभी भाई, आप मजाक करोगे, आप बोलोगे मैं हम्म झूठ बोल रहा हूं, आप पता कर लेना। मेरे गांव में 18 घंटे लाइट रहती है सतबीर भाई। सर और मैं काम सत्य बता की रहा है हूं आपको, बीजेपी। बीजेपी ने ये फर्क डाला है। बाकी बीजेपी ने पर्सनल लेवल पे दिग्विजय सिंह के लिए, नन्हे पहलवान के लिए, बाबा रामदास के लिए, या स्लो जिंदगी चैनल के लिए कुछ नहीं किया है। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, न्याय व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन अच्छा हो, सबके लिए सामान्य हो, सबके लिए सेम हो, और हम्म जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, हम्म पानी, राशन, ये सबको मिले, सामान्य मिले। और सरकार का बस यही काम होता है। मैं आपकी एक बात से असहमत हूं, जो आपने कहा कि जाटों के लिए बीजेपी ने कुछ किया नहीं। भाई साहब, सतबीर भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए न्याय, शासन, सबके लिए एक समान। आप एक बात बताइए ना, ऐसा क्या कर दे बीजेपी कि जाट उनके साथ आ जाए? जो आपने कहा कि जाटों के लिए कुछ किया नहीं। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, आप मेरे उसको जवाब को भी थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि जो बीजेपी के राज में जाट वर्सेस नॉन जाट चला हुआ है ना, वो वो अविश्वास का कारण है सिर्फ वो। अगर वो बीजेपी बहुत उस गलत जाट है। वर्सेस नॉन जाट को खत्म कर दे। जी जी बोलिए। मैं आपके साथ हूं सतबीर भाई, मैं आपकी बात से अक्षरशः सहमत हूं कि ये जो 35 बिरादरी वर्सेस 1 हुआ है ना, हाँ ये सबसे बड़ा कारण है समाज में फूट डालने का।
इसके लिए मैं बीजेपी का विरोध करता हूं कि हरियाणा में आज उन्होंने सिर्फ यही मांग 36 कर रहा बिरादरी हूँ, के जो सिर्फ एक का नारा था उसको खत्म कर दिया। जी मैं सिर्फ यही मांग कर रहा हूँ बीजेपी से, और कुछ भी नहीं कर। देखिए 150 करोड़ की जनसंख्या है सर, मैन टू मैन कहाँ कौन सी पार्टी कर सकती है, इतने संसाधन ही नहीं है। या फिर एक कम्युनिटी के लिए स्पेशल कैसे हो सकता है? सेंटर ने तो सभी को देखना है। लेकिन राजनीतिक रूप से जो जाट वर्सेस नॉन जाट किया गया है, अगर इसको खत्म किया जाता है तो जाटों का विश्वास बढ़ेगा बीजेपी की तरफ से। अगर आप मेरी बात करें, मैं जाट कम्युनिटी से हूं, तो मैं भी समझता हूं कि देश के लिए बीजेपी ज्यादा जरूरी है कांग्रेस से। कांग्रेस जब भी आएगी पाकिस्तान को हमारे सिर पे बैठा देगी, और दूसरी जो उनकी तुष्टिकरण की राजनीति है वो उसको चलाएगी। तो जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है, बीजेपी कम से कम राष्ट्रवादी पार्टी तो है सर, राष्ट्र के बारे में सोचती है। तो मैं खुद चाहता हूं कि बीजेपी के साथ लोग जुड़े, जाट कम्युनिटी भी जुड़े। लेकिन जाट लोग जुड़े कैसे ये तो बताओ। जाट वर्सेस नॉन जाट भी तो बीजेपी ने किया है, हरियाणा में किया सबसे पहले। जी 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 सिर्फ जी एक जी ही सिर्फ मैं एक आपकी डिमांड इस है, बात से फाइनेंशियल। जी जी बोलिए। नहीं, आप कुछ कह रहे थे फाइनेंस के लिए, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल डिमांड नहीं करी जाट कम्युनिटी कोई भी कि उनको पेंशन दो, उनको बेरोजगार भत्ता दो या कुछ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जाट वर्सेस नॉन जाट को खत्म किया जाए और कुछ नहीं, चारा जाट। और इसी पॉलिसी के कारण सर आज हालत ये है कि जो नॉन जाट के अधिकारी हैं सर, मैं क्लियर सुनने में आता है कि वो ये कह रहे हैं कि इन जाटों ने हमारा शोषण किया है, इसलिए जो भी जाट जहां भी मिलता है उसको रगड़ दो। सर ये भावना आ चुकी है तो कैसे, और इस भावना के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बीजेपी है सर। जी इस समाज जी से जी इस अंतर को जिस दिन बीजेपी मिटा देगी, कंप्लीटली जाट कम्युनिटी बीजेपी के साथ होगी सर। क्योंकि जाटों के पास पहली बात तो अपना एक नेता ही नहीं है। कुछ जाट देवीलाल परिवार से जुड़े हुए हैं, कुछ हुड्डा परिवार से जुड़े हुए हैं, कुछ किसी और से जुड़े हुए हैं, कोई और जाट ने राजस्थान में कोई जाट नेता है तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। उसकी वजह सिर्फ ये है कि भरोसा नहीं जम पा रहा बीजेपी के ऊपर। ठीक है जी। नहीं तो आप एक बात बताइए सर, पहले अब जब भी सतवीर भाई, मैं कांग्रेस के सुनिए आपको सर, एक जब याद, भी थोड़ी छोटी सी एक याद, हाँ जी। इलेक्शन चला हुआ था ना, हाँ जब इलेक्शन चला हुआ था ना हरियाणा का, जब इलेक्शन की तैयारी थी और इलेक्शन ये था कि इलेक्शन सिर्फ आ लिया, जी तो मैं और बाबा रामदास जी हम जलंधर में थे। जी जी जी। और दीपेंद्र हुड्डा की एक फोटो आई, एक वीडियो आई। हाँ दूध का डोलू होता है ना, इसको डोली बोलते हैं हरियाणा में, दूध की जी डोली। जी जी वो जी जी। ये वहां कैंपेनिंग कर रहा था दीपेंद्र हुड्डा। तो हम्म एक किसान दूध की डोली लाया और इस आदमी ने हम्म सीधे दूध की डोली को मुंह लगाया और दूध पीने लग गया। मैंने हम्म तो उस दिन बाबा रामदास जी को बात की थी, मैं कहा जी बीजेपी हरियाणा जीत गई। मैं कहा दीपेंद्र हुड्डा के इस वीडियो ने कांग्रेस को इलेक्शन हरवा दिया। उसके कैसे? बाद दीपेंद्र हुड्डा ने एक और काम किया, मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा आपको, मैं आगे अपनी बात को हाँ स्पष्ट करूंगा आपको कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। फिर हाँ दीपेंद्र हुड्डा गांव में जो मोटर नहीं होती हमारे खेतों में जो पानी देने के लिए सबमर्सिबल जो मोटर लगी होती है, उसमें हम्म कहीं खेत में मोटर चल रही थी, ये रोड से आया, खेत में इसने हम्म कपड़े उतारे और कच्चे हम्म कच्चे में उस मोटर में और उस टंकी में कूद गया नहाने के लिए। वो वीडियो हम्म बड़ी वायरल हुई। हम्म फिर तीसरा, इसने पहलवान सारे इकट्ठे किए, विनेश फोगाट का स्वागत किया और इसने जाट अस्मिता की बातें की। अब मैं हम्म आपको बताऊं भाई साहब, मैंने वो तीनों वीडियोस देख के बाबा रामदास जी को बोला था, मैं कहा जी बीजेपी हरियाणा जीत गई, कांग्रेस हरियाणा हार गई। मैं कहा दीपेंद्र हुड्डा की इन तीन हरकतों ने हम्म कांग्रेस को हरियाणा हरवा दिया, जो कि कांग्रेस बेजोड़ जीतती। मैं आपको अंदर मन की बात बता रहा हूं, ये सत्य बात है। मैं और बाबा रामदास बैठ के एक बात कर रहे थे कि अगर बीजेपी हरियाणा जीत गई तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन भाई साहब दीपेंद्र हुड्डा की इन हरकतों ने हरियाणा हरवा दिया। पता है क्यों? अब आप पूछो ना क्यों ऐसा क्या हुआ। हम्म। भाई साहब चौधर, वो जो चौधर। 35 बिरादरी थी ना, हम्म यूपी में राजपूतों से, ब्राह्मणों से, लाला बिरादरी जो श्रीवास्तव हैं, लाला हैं, इनसे हम्म कटने का कारण पता क्या है? हम हम्म समृद्ध हैं, हम हम्म तगड़े हैं, चौधर हमारे हाथ में है, हुक्का हम्म हमारे घर पे है। मैं हम्म हरियाणा में बैठता हूं, मेरे पिताजी के बड़े असीम मित्र हैं, सेवली हम्म गांव है राई स्कूल के बगल में। हम्म
वो एक बात कहते हैं कि ये जो हुक्का है ना दिग्विजय, हम्म। छोटी बिरादरी का हुक्के ने हाथ नहीं ला सकता। बोला 50 जाट बैठ के, राजपूत ब्राह्मण बनिए बैठ के पी सकते हैं, पर हम्म। छोटी बिरादरी का नहीं पी सकता। भाई साहब, हम्म। ये जो जाटों ने वहां पे कर रखा है ना कि छोटी बिरादरी का आदमी, ये जाटों की गलती है। सतवीर भाई, आप और मैं, एक बात मैं स्पष्ट कहूंगा इस चैनल से कि मेरे मत अलग हो सकते हैं, आपके मत अलग हो सकते हैं, लेकिन भाई साहब, जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में किया है ना, उन्होंने जाटों को अन्य बिरादरियों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। जाट राजनीति, जाट हो पॉलिटिक्स। सकता है, सर हो एक बात सकता है बताओ सर। ना, मेरी बात खत्म होने दीजिए, बस 1 मिनट की बात है। हम्म। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम्म। राजपूत हैं बाई कास्ट, पर हम्म। सर नहीं, संत है, हम्म। सनातनी है, हमारा हम्म। उनसे बस इतना लगाव है। हम्म। उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे अगर कोई और बिरादरी का संत बैठा होता ना, वो हम्म। प्रेमानंद जी महाराज हो सकते हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री हो सकते हैं, चाहे किस मर्जी बिरादरी का हो। सर हम्म। हमने एक बात, राजपूतों में एक क्वालिटी आपको बताऊंगा, सर हम कभी जात के पीछे नहीं गए। नरेंद्र मोदी जात से तेली है, अमित शाह हम्म। जैनी है, सर हमने हम्म। उनको लीडर माना है हम्म। राष्ट्रवाद की उस पॉलिसी की वजह से। हम्म। सर हमने कभी भी, राजपूतों ने एक काम जो बढ़िया किया है, जिसके लिए मैं पूरी राजपूत बिरादरी की सराहना करूंगा, कि हम्म। हमने जात देखकर, बिरादरी देखकर लीडर नहीं चुने, हमने हम्म। सरकारें जात देखकर नहीं चुनी। आपकी बात से मुझे बस एक मेरा असहमति है कि सर आज भी जाट ना सिर्फ चौधर की बातें करते हैं, चौधरी बनते हैं, नहीं सर, राष्ट्रवाद की बातें। जी। सर देखिए, जो पहले आपने कहा कि जो नीची जाति के लोग वो हाथ नहीं लगा सकते थे, सर ये मैं आज से 25-30 साल पहले की बात को तो मान सकता हूँ, लेकिन आज के दिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन होगी। आज जातियां सर खत्म हो चुके हैं। आज हर जाति जो इकट्ठी बैठ के बात करते हैं, इकट्ठे बैठ के खाना भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर हुक्के को हाथ ना लगाने वाली जो बात है सर, आज के दिन में सहमत नहीं उससे। अगर कोई अनपढ़ टाइप का आदमी अगर उसमें पहले से वो है तो इसकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अमूमन लोग सर समझदार हो चुके हैं। जाति पाति का इतना ज्यादा लोग नहीं करते, राजनीतिक पार्टियों ने किया है सर। और अगर आप बात दीपेंद्र हुड्डा जी की करते हैं तो देखिए, अगर ये नहाने की बात या ये बात अगर करते हैं तो ये तो एक नॉर्मल बात है भाई। पानी की अगर टंकी दिखाई दे रही है तो उसमें तो कपड़ों समेत तो नहाया नहीं जाता, कपड़े निकाल के ही नहाया जाएगा उसमें। रही बात उसका मुंह लगाने की डोली का, तो सर ये भी गांव की एक परंपरा लगा लीजिए या आदत लगा लीजिए, परंपरा नहीं आदत है ये। आगे डोली के अंदर मुंह लगा के ना पी लेते हैं, दूध हो पानी हो या कुछ भी हो। तो ये इतनी ज्यादा आलोचना की तो मैं नहीं मानता सर इस चीज को। लेकिन जहां तक मेरी अपनी समझ है, बीजेपी से ना जुड़ने का सिर्फ एक वजह है कि फ्रैक्शन डाल लिया सर बीजेपी ने, जाट वर्सेस नॉन जाट करके। और कुछ भी शिकायत नहीं है बीजेपी से। नहीं तो सर क्यों नहीं, सत्ता के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा, राज के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। अगर किसी कम्युनिटी को प्रोग्रेस का मौका मिलता है तो क्या वो उसको छोड़ना चाहेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता कि जाटों को कोई नफरत है बीजेपी से। उसकी वजह भी मैं मानता हूँ बीजेपी है। जाट वर्सेस नॉन जाट का खत्म कर दो सर, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अछूत तो जाटों को बीजेपी ने बना रखा है, तो फिर कैसे जाट बीजेपी से जुड़े आप खुद बताइए। राम कुमार सैनी ने जाट वर्सेस नॉन जाट का क्या क्या रोका? मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको क्या पार्टी से निष्कासित किया? उल्टा जब उन्होंने रैली की तो सेंटर से चौधरी वीरेंद्र सिंह को उसकी रैली में भेजा, राम कुमार सैनी की रैली में। तो सर जब बीजेपी इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर सर जाट क्यों इंटरेस्टेड होंगे? उसके बावजूद जाट कम्युनिटी के लोग बीजेपी से जुड़ने लग रहे हैं। जो समझदार आदमी है, जो राज के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जो सत्ता के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, कुछ बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं सर, वो जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के साथ कोई जाट है ही नहीं। जी। और एक एक वजह ये भी है कि जाट नेता चोई देवीलाल का आज भी क्रेज है, चोई ओम प्रकाश चौटाला जी का भी नाम है, तो कुछ तो उनके साथ, उनके नाम के साथ, उनकी फैमिली के साथ कुछ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज उनकी स्थिति थोड़ी डाउन है, लेकिन राजनीति का कभी डाउन कभी आपका नहीं होता। क्या पता कब अप हो जाए कब डाउन हो जाए, इसका कोई वो नहीं है। कुछ भूपेंद्र हुड्डा की मैं मानता हूँ सर, कि भूपेंद्र हुड्डा के कारण भी लोग जाट कम्युनिटी के, हरियाणा के लोग भूपेंद्र हुड्डा से जुड़े हुए हैं। तो बिखरे हुए हैं जाट सर, इसलिए आज उनकी चौधर खत्म हो चुकी है, या कुछ भी लगा लीजिए। दूसरा फिर एक डिसाइडिंग फैक्टर जाट कम्युनिटी हुआ करती, तो आज पूरे देश में लगा लीजिए जाट कम्युनिटी, जाट लोग है वो अपने परिवार से बिखर के शहरों में जा चुके हैं। और शहरों में उनकी वोटिंग पावर जीरो है, एक तरह से कुछ भी नहीं है, इसलिए जाट सत्ता से बाहर हैं। जी। जी।
मैं सतवीर जी आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहूंगा। आपने जी बड़ी अच्छी बात कही कि सत्ता से जाट क्यों बाहर है और उसमें दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा का क्या हाथ था। पर सतवीर भाई मैं आपसे ना एक बात और आपको उसमें आपकी बात में ऐड करूंगा, आपकी बात को काटूंगा नहीं। हम्म। सर देखिए कहीं ना कहीं मुझे ये पर्सनल, मैं अपनी बात करूंगा नन्हे पहलवान दिग्विजय सिंह की, कि मुझे हम्म। ये महसूस होता है कि नहीं अभी जाटों में थोड़ी सी चौधर और अकड़ नहीं होती सर। सर समय के साथ वो कहते हैं ना फलदार पेड़ जो होता है ना वो झुकता है। सर कहीं ना कहीं जाट बिरादरी ना अभी भी वो मैं बताऊं वो अकड़ कहां से आई, वो बेखाम का बीजेपी के खिलाफ वो आई किसान आंदोलन से। सर आप एक कहीं ना बात कहीं बताएंगे, जी। आप पहलवान हैं, अरे सर। आपको, नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, आप पहलवान हैं, जी आपको अपनी ताकत का भरोसा रहेगा या नहीं रहेगा? कल को आप जरूर। रास्ते से जा रहे हैं, आप जी रास्ते से जा रहे हैं, कल को दो आदमी जो आपसे शरीर से कमजोर होंगे आपको लूटने पाटने की कोशिश करेंगे, आपके साथ बदतमीजी करेंगे, तो आपको ये तो पता है आपके शरीर में ताकत है, आप कम से कम अपना बचाव तो कर लेंगे, उनको गुद्दी पकड़ के ना उसको वो तो कर देंगे आप। तो सर ये जो चलती आ रही है, ये जाटों के खून में पहले से ही चलती आ रही है कि हम चौधरी हैं, हम फलाना है, हम तकड़ा, हालांकि चेंज होने लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी जो गांव के लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, या फिर जिन्होंने उनके परिवार में ताकत का वो होता रहे सर, उनमें अभी तक है ये, समय के साथ वो भी बदल जाएगा, कोई बात नहीं। मैं तो मानता हूँ सभी बराबर है, इसमें कोई कास्ट वाले चौधर वाले, या इसमें आज के दिन तो शायद लोग नहीं समझ रहे इस चीज को, और जो कुछ समझ रहे हैं उनको हम रोक कैसे सकते हैं? जी सर आप पहलवान हैं तो पहलवान रहेंगे सर, इस चीज को मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते इस चीज को हम। जी 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 मैं आपकी बात जी। से सहमत हूँ सतवीर भाई। सतवीर भाई पर जाते जाते ना एक बड़ी छोटी बात कहूंगा। हाँ जी। नदी का रास्ता कोई रोक नहीं सकता, नदी अपने मन से चलती। सर मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं रोक सकते सर, और नदी के बहाव की तरफ चलना चाहिए सर लोगों को। चलना एक बार चाहिए। बताइए, एक बार बताइए, नदी के बहाव की तरफ आप तैर के देख लीजिए, 5 मिनट में 500 मीटर चले जाएंगे, और आप जी नदी के बहाव के विपरीत जाइए, 50 मिनट में 5 मीटर नहीं चल पाएंगे आप। तो सर समझदारी तो है कि नदी के बहाव की तरफ चला जाए, और जाना भी चाहिए, और जा भी रहे हैं जाट कम्युनिटी, ऐसी बात नहीं जा रहे। लेकिन जी सर उसके लिए फिर कह रहा हूं कि बीजेपी को भी तो जाटों के विश्वास को बहाल करना पड़ेगा। सिर्फ एक उपराष्ट्रपति का पद देके या एक गवर्नर का पद देके अगर बीजेपी ये सोचती है कि हमने तो जाट कम्युनिटी के लिए सब कुछ कर दिया, सर ये पर्याप्त नहीं है। ठीक। पर मैं आपको ना एक छोटी सलाह और दूंगा, अगर हमारे जाट भाई इस वीडियो को देखें तो प्लीज सतवीर भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी अपना प्यार दें। भाई साहब जी। कब्जा कर लो, कैसे? जाट कब्जा कर लो हाँ। पार्टी पे। सर जैसे बस। बीजेपी ने, सर जैसे बीजेपी के यूपी में बीजेपी में राजपूतों ने कब्जा कर लिया। सर कब्जा बड़ा आसान होता है, इतने अगर पक्के हो जाओ कि कब्जा कर लो पार्टी पे। तो अगर कब्जा ऐसे होता हो तो हम तो चाहेंगे कि हरियाणा के अंदर बीजेपी पे कब्जा हो जाए, क्या दिक्कत है? सर मैं आपको स्पष्ट ये बात कहूंगा कि जाट बिरादरी को हरियाणा बीजेपी के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए। चेहरा तो ये कोई हो, चाहे वो नायब सिंह सैनी हो, चाहे खट्टर जी हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे कोई और चौटाला जी हो, पर कब्जा जाटों का हो सकता है। उसके लिए सर पहले सबसे बड़ी बात पता क्या है, दिल बड़ा मन खुला करना पड़ेगा। संभव नहीं है सर, संभव नहीं है, बीजेपी पे कब्जा करना संभव नहीं है, बीजेपी की पॉलिसी ही डिवाइड एंड रूल की है सर। जी 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 चलिए सतबीर भाई, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सतबीर सर भाई के हमारे चैनल को अपना प्यार दें, सम्मान दें। सतबीर भाई राष्ट्रवादी आदमी हैं और बिल्कुल सर। राष्ट्र के लिए बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, खुले मन से बोलते हैं, डरते नहीं हैं। सतबीर भाई आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी चर्चा पे फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव, राम राम भी।